9 लोगों से हमें कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शस्त्री प्रमेद नृपति सटो वेद धनी कवि और बंदी गुड़ी तक ख्यातम घर निशम विस्दम कृता। ये जो 9 लोग होते हैं ना, पहला है शस्त्री, जिसके हाथ में अगर शस्त्र है, महाराज जिसके हाथ में अगर हथियार है और तुमने उस समय उसे कट शब्द कहे तो घोड़ा दबाने की दे रहे बस। अगर लाठी है तुम्हारे हाथ में और हम खाली हैं, अगर उनसे दुश्मनी उस समय मोल लोगे तो बस एक ही लाठी में गोविंद राधे। तो पहला है शस्त्री और दूसरा है मर्मी। मर्मी का मतलब जानते हो? मर्मी है जो हमारे रात दिन संग रहता है, जो हमारे मर्म को जानता है। कौन था मर्मी? विभीषण, रावण का भाई। शायद अगर विभीषण को रावण ने नहीं ठुकराया होता, विभीषण से रावण दुश्मनी मोल नहीं लेता, तो शायद मारा नहीं जाता। जो रात दिन संग रहता है उसे तो पता है ना, उसे पता है कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है। मर्मी, कभी मर्मी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा है प्रभु। प्रभु का मतलब यानी स्वामी, जो राजा, जैसे एक विधायक है या मुख्यमंत्री है, अरे उसके अंदर पावर है, अगर उससे हम दुश्मनी मोल लेंगे तो भी हमें कहना पड़ जाएगा। और तीसरा है धनी, यानी पैसे वाला। अगर हमारे बराबर का नहीं है और पैसे वाला ज्यादा है तो भैया उसके तो पैसे पे ही दुनिया नाचेगी, हमें उससे भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सट, धनी। और छठा क्या है? वैद, डॉक्टर साहब। अगर पहले दिन हमें बुखार आ गया और हम गए और 100 रुपये अगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो हमें देने चाहिए। अगर उस दिन हमें उनसे झगड़ा करके अगर उन्होंने 80 दिए तो दूसरे दिन अगर हमारा काम पड़ गया तो 100 के वो 200 बताएगा और देने पड़ेंगे। शस्त्री प्रमेद नृपति सटो वेद धनी। और भैया उसके बाद है कवि। जो कवि है, लिखने वाला या गायक, उनसे भी हमें कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो भी जगह जगह जाते हैं, हमारी बदनामी का प्रख्यात फैला देंगे। और दूसरा है भान शगुनी। भान शगुनी का मतलब है जो रोटी बनाने वाला है, उससे भी हमें कभी लड़ाई मोल लेनी नहीं चाहिए। जैसे कि पत्नी, अगर महाराज पत्नी से झगड़ा करोगे तो खाना शाम को मिला और ना मिला, तुम कहोगे कि आलू गोभी क्यों नहीं बनाए, और तुम्हारा अगर झगड़ा है और उन्हें अगर बैंगन पसंद है तो बैंगन नहीं बनेगा, खाओ खा लो, ना खाओ तो हम चली मैके। क्योंकि और एक रहा 60वां नहीं होता है मूर्ख। तो हमें मूर्ख इंसान से भी कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अरे मूर्ख तो जानता ही नहीं कि इज्जतदार है या बेइज्जतीदार है।